नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 4 ऊर्जा आए कहाँ से का अध्ययन करेंगे। इस संवाद में मानव को आवश्यक ऊर्जा संबंधी जानकारी दी गई है। जल धन की बचत की ओर संकेत किया गया है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा का महत्व बताते हुए उसका उचित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। शिक्षक: बच्चों, क्या तुम जानते हो मनुष्य को शारीरिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हर्ष: हाँ सर, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। शिक्षक: ठीक कहा। इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। प्रियंका: सर, रेलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों के इंजन के लिए कोयला और पेट्रोल से शक्ति प्राप्त होती है। हर्ष: ये कोयला और पेट्रोल हमें कैसे प्राप्त होते हैं? शिक्षक: हर्ष, पेट्रोल और कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यह जीवाश्म ईंधन कोयला उन प्राणियों और पेड़ों के अवशेष है जो आज से करोड़ों वर्ष पहले जल या थल के किसी विनाशकारी भूकंप या समुद्री महाचक्रवात के शिकार हुए थे। पेड़ पौधे या बड़े बड़े विशाल वृक्ष दलदल में धंसने से और चट्टानों आदि के अत्यधिक दबाव के कारण पत्थर जैसे बन जाते हैं। इनको ही कोयला कहते हैं। हर्ष: ये रेलगाड़ियाँ कैसे चलती है? शिक्षक: आजकल कोयले की घटती मात्रा को देखते हुए अधिकांशतः बिजली से ही रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। प्रियंका: ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? शिक्षक: ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुख्यतः जल, वायु और सूर्य है। सूर्य तो हमें ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निःशुल्क प्रदान कर रहा है। पौधों को स्वयं का भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर्ष: सौर ऊर्जा और किस किस तरह से उपयोगी है? शिक्षक: सोलर कुकर, पानी का हीटर आदि ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा पर आधारित है। सोलर कुकर, सौर हीटर बड़े होटलों तथा भवनों में खाना पकाने तथा गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत शक्ति उत्पादन की दिशा में कार्य तेजी से हो रहा है, जो सूर्य की ऊर्जा से विद्युत का निर्माण करते हैं। प्रियंका: सर, सवाल यह उठता है कि सोलर कुकर ऊर्जा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या सोलर कुकर की रचना बहुत सरल होती है? शिक्षक: हाँ प्रियंका, इसकी रचना अत्यंत सरल होती है। ऊपरी भाग में काला तल होता है तो आने वाली संपूर्ण सौर ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। उसमें साधारण कांच की पट्टी होती है जो संपूर्ण विकिरण का पारगमन करती है। कुकर के ऊपर ढक्कन वाले भाग में दर्पण लगा होता है जिससे कुकर के काले तल
को अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और कार्य तीव्रता से होता है। हर्ष, सर, पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कैसे मान करते हैं? शिक्षक, हर्ष, इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों से सब्जियां तथा अनाज उत्पन्न होते हैं, जिन्हें ग्रहण कर मानव ऊर्जा प्राप्त करता है। अब हम चर्चा को जारी रखते हुए पवन ऊर्जा को ऊर्जा स्रोत के रूप में समझेंगे। प्रियंका, सर, पवन ऊर्जा का क्या अर्थ है? शिक्षक, पवन भी ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो निःशुल्क ऊर्जा देता है। यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। पवन चक्की पवन ऊर्जा पर ही आधारित है। प्रियंका, पवन चक्की क्या है? इसका उपयोग बता सकती हो? हर्ष, क्यों नहीं सर, पवन चक्की कागज की फिरकी के समान है। देशों में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियां चलाने में किया जाता है। इसका उपयोग पानी निकालने और विद्युत पैदा करने में किया जाता है। शिक्षक, हर्ष, तुम इस विषय में और कुछ पूछना चाहते हो? हर्ष, हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि पवन ऊर्जा में किसी भी प्रकार की प्रदूषण की समस्या नहीं है, यह कैसे? शिक्षक, यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की एक तकनीक है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी न समाप्त होने वाली यह पवन सुगमता से वातावरण में उपलब्ध रहती है तथा सूर्य की ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा सतत नवीकृत होती रहती है। प्रियंका, सर, जल से किस तरह ऊर्जा प्राप्त होती है? शिक्षक, बहता हुआ पानी ऊर्जा का स्रोत है। यह भी वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। जब नदियाँ बहती है तब वे अपने साथ मिट्टी और रेत को बहा ले जाती है, जो ऊर्जा का स्रोत कहलाती है। हर्ष, सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जल द्वारा विद्युत का निर्माण कैसे होता है? शिक्षक, अच्छा सवाल किया तुमने। विभिन्न बिजली घरों में पानी बांध पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके नीचे टरबाइन पवन से नहीं चलती। जब पानी ऊंचाई से गिरता है तब वह इन टरबाइनों को घुमाता है। घूमती हुई टरबाइनें विद्युत उत्पन्न करती है। हर्ष, सर, परमाणु ऊर्जा क्या होती है? क्या हमारे देश में भी ऐसी ऊर्जा निर्मित होती है? शिक्षक, हाँ हर्ष, अच्छा पूछा तुमने। मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नित नई खोजों पर अनेक कार्य हो रहे हैं। हर्ष, वह क्या क्या होता है? शिष्य, कनाडा के सहयोग से वह अप्सरा, जेटलिन, पूर्णिमा
ध्रुव आदि भट्टियों का निर्माण किया जाता है, जिनका उपयोग कृषि, चिकित्सा, उद्योग, भूविज्ञान, भौतिकीय अध्ययन और पर्यावरण प्रदूषण मापने आदि में होता है। परमाणु ऊर्जा विश्व में खनिज ईंधनों की आपूर्ति में कमी, बल्कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की भविष्य में होने वाली कमी भी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के महत्व को सार्थक सिद्ध कर रही है। हर्ष सर, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और जैसे ऊर्जा संसाधनों के समाप्त हो जाने के संकट के निवारण का कोई तरीका तो होगा? हाँ शिक्षक, हाँ बिल्कुल। हमें इन ईंधनों का उपयोग तब करना चाहिए जब कोई विकल्प न हो। हमें ऐसी तकनीकों का विकास करना चाहिए जिनके द्वारा हम सूर्य तथा जैव द्रव्यमान जैसे ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर हमें से प्रत्येक का यह प्रयास होना चाहिए कि ऊर्जा का अपव्यय न हो। शब्दार्थ: ऊर्जा शक्ति, जीवाश्मी, जीव अवशेष वाले, अवशेष, बचा हुआ, बाकी, महाचक्रवात, भयंकर, बवंडर, वैकल्पिक, के बदले उपयोग होने वाला, ऊष्मिक, ताप वाला, प्रकाशीय, प्रकाश वाला, सिद्धांत, निश्चित किया हुआ मत, अवशोषित, सूखा हुआ। विकिरण: किरणों का एक बिंदु पर केंद्रित होना, पारगमन, पार पहुंचना, संश्लेषण, मिलाना, पवन ऊर्जा, हवा की शक्ति, प्रदूषित, विशेष रूप से दूषित, उत्सर्जन, त्याग, निवारण, दूर करना, मिटाना, अपव्यय, फिजूल खर्ची। ने मनुष्य के जीवन में ऊर्जा का बहुत महत्व है, ऐसा कहा है। मनुष्य के जीवन में ऊर्जा का बहुत महत्व है। ऊर्जा के स्रोत सीमित है। नित नए ऊर्जा के साधनों की खोज के प्रयास हो रहे हैं। हमें ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है, इन सब के बारे में इस पाठ में विस्तृत और रोचक जानकारी दी गई है। इसके अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की जानकारी तथा सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की प्रेरणा दी गई है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।